नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो नोट में हम आपसे बातचीत करेंगे दोस्तों मिल के उपयोगितावाद संबंधित विचारों के ऊपर। क्योंकि हमने देखा कि उपयोगितावाद संबंधित विचार हमने बेंथम के देखे थे, जिसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख वाली जो बात की गई थी वो बेंथम ने की थी। अब यहाँ पर मिल भी उपयोगितावाद के समर्थन में तो हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि बेंथम के उपयोगितावाद में कुछ सुधार करते हैं और फिर अपने विचार वहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो नोट में हमने मिल के सामान्य परिचय और कुछ प्रमुख कृतियों के नामों के बारे में चर्चा की थी। यदि आपने नहीं देखा है तो YouTube चैनल पर वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, या फिर कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हमेशा दे दिया जाता है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो नोट। देखिए, उपयोगितावाद पर मिल के विचारों की हम बातचीत करेंगे। तो J.S. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में जब हमने कल बातचीत की थी तो इनके जीवन परिचय को हमने देखा था। अब इनके उपयोगितावाद संबंधी जो विचार हैं उनका वर्णन इन्होंने अपनी एक पुस्तक में किया, और उस पुस्तक का नाम है यूटिलिटेरियनिज्म। कौन सी थी? यूटिलिटेरियनिज्म या टेरियनिज्म। ये जो किताब थी, इस किताब के अंतर्गत इन्होंने अपने उपयोगितावादी संबंधित विचारों को प्रदर्शित किया। अब ये उपयोगितावादी संबंधित विचार दरअसल में किस प्रकार थे? आपने पढ़ा था बेंथम के उपयोगितावाद संबंधित विचार, पढ़े थे ना? तो बेंथम के उपयोगितावाद संबंधित विचारों में ये क्या करते हैं? सुधार करते हैं। क्या करते हैं? सुधार करते हैं, आमूल चूल उनमें परिवर्तन करते हैं। तो जब ये बेंथम के उपयोगितावाद विचार में थोड़ा सा परिवर्तन करके सुधारवादी दृष्टि से उनको अपनी इस किताब में प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए मिल को आमूल चूर्ण परिवर्तनवादी या फिर क्रांतिकारी सुधारवादी की संज्ञा दे दी जाती है। कोई दिक्कत नहीं है J.S. मिल की आपको यहाँ तक इस बात को जानने में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 2-3 बातों का यहाँ पे फिर से ध्यान देना चाहिए कि J.S. मिल की जो उपयोगितावाद संबंधित विचार जो है वो पुस्तक जो है वो कौन सी है? ये है, ठीक है, यूटिलिटेरिज्म। इस पुस्तक में उपयोगितावाद संबंधित उन्होंने विचार दिए हैं, और ये विचार क्या हैं? ये बेंथम के उपयोगितावादी विचारों में सुधार वाले विचार हैं। और ये पुस्तक आपको पूछ ली जाए कि ये प्रकाशित कब हुई थी, चलो भाई ये भी ध्यान रख लो, 1861 में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया? इसमें इन्होंने बेंथम के उपयोगितावाद संबंधित में कुछ अपने जो विचार इन्होंने प्रस्तुत किए सुधारवादी, उनका वर्णन किया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से विचार दिए, बेंथम के विचारों को सुधार करके वो क्या कहना चाहते थे मिल, उनको हम देखेंगे, ठीक है साहब। देखो, मिल ने कहा कि सभी सुख समान नहीं होते, कुछ सुख उच्च श्रेणी के होते हैं जिनका संबंध नैतिकता से होता है। देखो, यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मिल के द्वारा जो उच्च श्रेणी के सुख बताए उनका संबंध मिल ने किससे बताया? नैतिकता से, भौतिकता से, दोनों से, या दोनों में से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, उच्च श्रेणी के जो सुख होते हैं उनका संबंध नैतिकता से बताते हैं, जबकि कुछ सुख निम्न श्रेणी के होते हैं जिनका संबंध भौतिकता या फिर भौतिकवाद से होता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस कर दिया कि सुखों में भाई अंतर है। आप बेंथम ने क्या किया था? सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक अंतर बता रहे थे। बेंथम क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे थे, मिल यहाँ पर गुणात्मक अंतर भी बता रहे हैं, क्वालिटी वाइज भी बता रहे हैं। क्वालिटी पे भी ये ध्यान दे रहे हैं, मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी ये कहते हैं कि भाई होता है फ़र्क। और केवल सुखों में मात्रात्मक फ़र्क भी नहीं होता, केवल मतलब मात्रात्मक अंतर ही नहीं होता, गुणात्मक अंतर भी होता है। इन्होंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट करने की कोशिश की है। जहाँ बेंथम केवल सुखों में मात्रात्मक अंतर बताते हैं, वहीं मिल कहते हैं कि सुखों में मात्रात्मक अंतर के साथ गुणात्मक अंतर भी पाया जाता है। मतलब क्वांटिटी में डिफरेंस तो होता ही है, क्वालिटी में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। अब परीक्षा की दृष्टि से मिल का ये कथन ध्यान में रख लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा टिपिकल है, जटिल है, लेकिन ये याद करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि मिल कहते हैं कि संतुष्ट शुकर की तुलना में असंतुष्ट मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है, या संतुष्ट मनुष्य की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है। इस कथन को बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। संतुष्ट शुकर की तुलना में असंतुष्ट मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है, और संतुष्ट मनुष्य की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना ज़्यादा अच्छा है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
मिल कहते हैं कि किसी भी कार्य का आधार परिणाम नहीं उद्देश्य होना चाहिए। कोई भी जब आप कार्य कर रहे हैं तो उसका आधार आप परिणाम नहीं, मतलब सुखवादी परिणाम को लेकर चल रहे थे बेंथम, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसका आधार परिणाम को मत बनाइए, आप उद्देश्य को बनाइए। मिल के अनुसार किसी भी कार्य का आधार उद्देश्य होना चाहिए और उनका आधार उद्देश्यों का नैतिकता होनी चाहिए। ठीक है, उद्देश्यों का आधार नैतिकता और कार्य का आधार उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है साहब, चलिए नेक्स्ट देखिए। बेंथम और मिल में राज्य संबंधित विचार भी कुछ अलग हैं। बेंथम राज्य के संबंधित जो विचार देते हैं उसमें वो राज्य को एक उपयोगितावादी संस्था कहकर पुकारते हैं। बेंथम कहते हैं कि राज्य एक उपयोगितावादी संस्था है, वहीं मिल राज्य को उपयोगितावादी संस्था ना मानकर क्या मानते हैं, एक नैतिक संस्था मानते हैं, मतलब नैतिक पक्ष पर ये जोर दे रहे हैं। और मिल कह रहे हैं कि राज्य उपयोगितावादी संस्था नहीं है भाई, ये एक नैतिक संस्था है। जहाँ मिल क्या कहते थे कि राज्य एक उपयोगितावादी संस्था है जिसका कार्य क्या है, मनुष्य के हमारी सुखों में वृद्धि करना। तो यहाँ पर मिल कहते हैं कि राज्य उपयोगितावादी संस्था नहीं है, मिल कहते हैं कि राज्य एक नैतिक संस्था है। तो ये मोटा मोटी इन्होंने उनके उपयोगितावाद जो सिद्धांत था उसके अंदर अंतर किया है। ठीक है, मिल के अनुसार सुख दुख का आंतरिक स्रोत भी होता है। सुख दुख केवल बाह्य स्रोत पर ही डिपेंड नहीं रहते, सुख दुख का इंटरनल सोर्सेज भी होते हैं, आंतरिक स्रोत भी होते हैं। सुख और दुख का आंतरिक स्रोत भी होता है। तो ये दोस्तों, ये मिल के जो उपयोगितावाद संबंधित जो सुधार थे, जो विचार थे, जो इन्होंने अपनी पुस्तक में दिए, उनका वर्णन हम यहाँ पे कर चुके हैं। इतना कोई टिपिकल नहीं है, आप एक दो बार इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बेंथम समझ में अच्छे से आ गया, मिल अच्छे से समझ में आ गया, बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, सही बता रहा हूँ। जहाँ बेंथम के अनुसार, देखो विचारों में भिन्नता देखो, बेंथम के अनुसार भेड़ियों के समाज में ये भेड़ियों जैसा ही और साधु के समाज में साधु जैसा व्यवहार करना चाहिए। भेड़ियों के समाज में किस जैसा व्यवहार करना चाहिए, भेड़ियों के समाज में भेड़ियों जैसा और साधु के समाज में साधु जैसा व्यवहार करना चाहिए। वहीं मिल कहता है कि समाज कैसा भी हो हमें व्यवहार साधु जैसा ही रखना चाहिए, मतलब नैतिक बनकर रहना चाहिए, नैतिकता से हमें रहना चाहिए। तो ये मैक्सी का कथन है। मतलब मैक्सी ने यहाँ पर, दरअसल में देखो मैक्सी ने क्या किया है, मैक्सी ने बेंथम के विचार और मिल के विचार में क्या कर दिया, अंतर कर दिया। क्या कर दिया, अंतर कर दिया। बेंथम और मिल के विचार में अंतर कहते हुए मैक्सी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बेंथम के अनुसार भेड़ियों के समाज में भेड़ियों के जैसा और साधु के समाज में साधु का जैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन मिल कहते हैं कि समाज कैसा भी हो आपको इससे मतलब नहीं है, आपको हमेशा साधु जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। मतलब मिल किस पर जोर दे रहे हैं, यहाँ पर नैतिकता पर जोर दे रहे हैं। तो दोस्तों ये कथन किसका है, ये मैक्सी का कथन है। ओके, मैक्सी का। तो अब हम अगले वीडियो नोट में देखेंगे कि मिल के स्वतंत्रता संबंधित विचार क्या थे, मिल स्वतंत्रता को किस तरह से लेते थे, क्या कहते थे, और उन्होंने अपने मतलब किस प्रकार से उन्होंने स्वतंत्रता का विभाजन किया और कौन कौन से प्रकार बताए, उन सब का हम एकदम डिस्क्रिप्टिव तरीके से आपसे अगले वीडियो नोट में बातचीत करेंगे। इस वीडियो नोट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में। आई होप आपको ये वीडियो नोट अच्छे से समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट आप कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नोट।